हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो कल से 10th क्लास का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और हम लोग उपस्थित हुए हैं 10th क्लास का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स आपको कहाँ तक सपोर्ट करता है जिसके लिए हम उपस्थित हुए हैं। हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो गद्यांश देता है वो गद्यांश आपको 2 देता है, जिसमें से आपको 1 बनाना है और एक गद्यांश में आपको 5 क्वेश्चंस रहते हैं जो प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। इसमें से आपको दोनों को बनाना है, यानी एक क्वेश्चन 1 देगा उसमें से 2 गद्यांश होगा, क्वेश्चन 2 देगा उसमें से 2 गद्यांश होगा, जिसमें से एक बनाना रहता है और उसमें 10 नंबर का रहता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपको निबंध। निबंध जो भी देता है ना, इसमें 5 निबंध के आसपास देता है, 5 देता है, जिसमें से एक पे आपको बनाना रहता है जो 10 नंबर का रहता है। देखिए पहले निबंध आता था तो केवल निबंध लिख देता था, बट अब आ रहा है एग्जाम में तो आपको उसमें टॉपिक दे रहा है, भूमिका देता है, महत्व देता है या लाभ देता है, दुष्प्रभाव देता है या दुरुपयोग देता है, निष्कर्ष या उपसंहार देता है। तो ये ऐसे टॉपिक वाइज अगर आप करके उसको लिखते हैं ना, टॉपिक वाइज लिखते हैं तो बहुत बेटर होता है, आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम मेरे द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताया जाए, जैसे आतंकवाद, विज्ञान या वरदान, विज्ञान जो होता है वरदान है या अभिशाप है, या प्रदूषण हो गया, या प्रदूषण की समस्या भी आता है। उसके बाद फिर आपको आएगा महंगाई, फिर वर्षा ऋतु या आपको वसंत ऋतु, मतलब ऋतु पे आता है, और हमारे राष्ट्रीय पर्व या हमारे राष्ट्रीय पर्व त्यौहार जो होता है वो, अनुशासन हो गया, मेरे प्रिय खेल या कवि। ठीक है, उसके बाद आता है वृक्षारोपण, फिर जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या का समस्या, ये भी होता है। फिर गणतंत्र दिवस हो गया या हमारे पड़ोसी हो गए, या एक और आता है आपको जो इसमें नहीं लिखा गया, जैसे हमारे त्यौहार जो होता है, जैसे अभी होली आने वाला है तो होली का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको 10 मार्क्स होते हैं। फिर आगे आपको बताता है इसमें एक पत्र रहता है जो पिताजी के पास होता है, एक पत्र रहता है जो पिताजी के पास लिखना रहता है, या एक आवेदन पत्र भी आ सकता है जो प्रधानाध्यापक हो गए या आपको किसी अधिकारी के पास हो गया लिखने के लिए, और नहीं तो उसमें से एक आपको ये संवाद लिखने को भी आता है। अब संवाद जो होता है तो संवाद मतलब 2 आदमियों के बीच में चर्चा जो होता है ना, उसको लिखना रहता है, जिसमें से आपको एक बनाना रहता है, या तो संवाद लिखिए नहीं तो एप्लीकेशन लिखिए, नहीं तो एप्लीकेशन या संवाद दोनों में से कोई एक लिखना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलता है आपको 10 नंबर का जो 10 ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें से 5 बनाना होता है, और उसके बाद जो आता है 2 मिलते हैं आपको प्रसंग सप्रसंग व्याख्या करना। उस सप्रसंग व्याख्या में से आपको एक बनाना रहता है जो 5 मार्क्स का होता है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, कल के लिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी, जैसे एक फॉर्मेट में बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा एक आवेदन पत्र लिखा हुआ है और एक संवाद पूछा जाता है। तो इस आवेदन पत्र और संवाद में देखिएगा मतलब कि इसमें से कोई एक का लिखना है। जैसे एक एप्लीकेशन दे दिया है, सरकारी पत्र जो भी औपचारिक पत्र होता है या प्रार्थना पत्र, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आप स्कूल का नाम लिखिएगा, फिर बेतिया बिहार जो भी है, द्वारा शिक्षक नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, विषय छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु या अन्य कारण, जो भी कारण होता है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें कारण लिखते हैं तो यहाँ पे अब आगे देखिए, जैसे छात्रवृत्ति के लिए दिया हुआ है, महाशय हो गए, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं, जैसे शनि कुमार, आपके महाविद्यालय ना छात्रवृत्ति, मुझे छात्रवृत्ति की अति आवश्यकता है, अतः श्रीमान से नव निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपया करें। या और आगे इसके आगे अगर आ सकता है तो जैसे मान लीजिए कि अनौपचारिक हो गया, तो अनौपचारिक में होता है जो प्राइवेट होते हैं। ठीक है, अब जैसे नाम हो जाएगा, पता हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा, पता दिनांक यहाँ पे भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ रखिए, नहीं तो यहाँ, मतलब ये जो आप लिखे हैं जैसे यहाँ पे जैसे हो गया, ये भी हो सकता है, नहीं तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आदरणीय या परम आदरणीय, चरण स्पर्श, जैसे पिताजी को लिखना है तो ये पत्र के लिए होता है। जैसे स्नेह, अब यहाँ से शुरू करना है आपको, यहाँ से शुरू कीजिएगा, जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लाके क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पे लाकर ख़त्म करता है। बधाई हो गया, शुभकामना हो गया, संवेदना हो गया, तुम्हारा या तुम्हारी, पुत्र या पुत्री, जो भी रहता है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन चीज़ होता है। ठीक, तो ये एप्लीकेशन का और ये आपको इसका पत्र। उसके बाद आपको दिखाते हैं हम संवाद। देखिए, अब जैसे वहीं आपको पूछ देता है, जैसे क्वेश्चन में परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए। जैसे मान लीजिए प्रिय मित्र सिद्धार्थ, नंबर से परीक्षा भवन या परीक्षा लिख दिए, तिथि लिख दिए। ठीक है, तुम्हारा पत्र मिला, समाचार मालूम हुआ तुम्हारे यहाँ अनादित, मतलब कि
देखिए एक और आसान सा तरीका आपको बता रहे हैं कि तुम्हारा पत्र मिला और मैं सकुशल हूँ और तुम्हारे वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जी जान से जुटा हुआ हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा में मुझे अंग्रेजी छोड़कर सभी विषय में अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। मतलब जो टॉपिक आपसे पूछेगा उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। और फिर उसी तरह देखिए आवेदन पत्र लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मेरा स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। अब ऐसे नहीं लिखने, तो आपको जैसे आता है बट फॉर्मेट सही होना चाहिए, उसको लिखना है, ठीक है। अब वहीं जैसे देखिए एग्जाम्पल 3 में बोलता है कि आप संवाद लिखना है छात्रों के बीच। जैसे जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। तो जैसे 2 आदमी को खड़ा कर दिया, उसी के हिसाब से आप संवाद लिखना है। जैसे संवाद लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए संवाद हो गया, फिर उसके बाद प्रदूषण पे लिखा हुआ संवाद इसमें, तो प्रदूषण पे देख लीजिए। उसके बाद मान लीजिए चुनाव में वोट की महत्व जो है उसके ऊपर आपको ये लिखना है, संवाद लिखना है। फिर उसके बाद देखेंगे आप बिहार में नशाबंदी के रिलेटेड भी है, उसे भी लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये जो टॉपिक होता है ना आपके सामने, जो ये चैप्टर का नाम होता है और जो लेखक होते हैं उन लोगों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में, आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये सब आते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो होते हैं ये सभी आते हैं। 5 नंबर के नहीं होता है तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ये, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा से आ जाएगा। अब आप आगे आता है आपको 10 नंबर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, वो 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से उसमें से 5 क्वेश्चंस बनाना रहता है, दो का। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक इसमें आपको बताया गया है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दे दिया गया है। ये देखिएगा जैसे श्रम विभाजन से आता है क्वेश्चन, इससे आ जाता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, जैसे सप्रसंग व्याख्या करने वाला आता है क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन लिख के फॉर्मेट बताएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना। इसके बाद सप्रसंग व्याख्या करना, जैसे सप्रसंग व्याख्या करना, मान लीजिए जैसे बोल रहा है कि राम बिनु अरुणी मरे, मतलब ऐसे करके हो गया, इसको लिखना है, तो ये हो गया। फिर इसके आगे बढ़ते हैं आप, व्याख्या करने वाला ये भी है, इसमें देखिए। फिर आगे अब जब आप बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए 20 के दांत चैप्टर का नाम हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप आगे बढ़िए, देखिए नाखून क्यों बढ़ते, इससे भी आता है क्वेश्चन। बहादुर के चैप्टर, उससे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। फिर भारत ऐसे हम क्या सीखे, इससे भी क्वेश्चन आता है। फिर आगे बढ़ते हैं आपको, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिस क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये बस इतना ही है फिलहाल। और कुछ देखिए या नहीं देखिए, बस इसको ज़रूर देखिएगा, इसको देख लीजिएगा। इस टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं टोटली, ये सब टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम आपको बताएंगे कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे आप टाइम से पहले पहुंचेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम 9:15 से है तो 8:15 तक एंट्री होगा। आप कोशिश कीजिए आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा, और आज रात ज़्यादा देर तक आपको नहीं पढ़ना है, और कोशिश कीजिएगा कि 9 से 10 बजे के बीच में आप आराम से सोएंगे, और सुबह जगने के बाद फ्रेश होंगे। उसके बाद थोड़ा सा अपना कॉपी लीजिए, जो पढ़े हैं उसी को देखिए। ऑब्जेक्टिव पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, तब ठीक है। तो एग्ज़ाम दीजिए अपना अच्छा से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा और हड़बड़ाइएगा नहीं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।